नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज में पूजा। रीवा से हनुमाना राष्ट्रीय राजमार्ग में 2 जगहों पर कंपनी के द्वारा टोल टैक्स वसूला जा रहा है। यह टोल प्लाजा जोगिनहाई और अर्जुनपुर में स्थापित किए गए हैं, जहां आए दिन कंपनी के गुंडों के द्वारा वाहन चालकों के साथ बदसलूकी की जाती है। मनगवा से चाकघाट रोड में हाल में ही एसडीएम के साथ भी बदसलूकी की गई, जिसमें एफआईआर दर्ज कराई गई है। कंपनी के द्वारा मनमानी टोल टैक्स वसूली की जा रही है। हद तो तब हो जाती है अगर गाड़ी रीवा आरटीओ से ट्रांसफर हो और नंबर दूसरे जिले का हो, तो कर्मचारी गिद्ध की तरह टूट पड़ते हैं। अगर सुविधा की बात करें तो आज भी 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटे लग जाते हैं, जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि जेब ढीली करने के बाद भी वाहन मालिकों को सुविधा नहीं मिल पा रही। कंपनी के द्वारा इतना घटिया सड़क का निर्माण कराया गया था कि लोकार्पण होने से पहले ही सड़क गड्ढों में तब्दील हो चुकी थी। कंपनी के द्वारा टोल टैक्स बैरियर लगाकर पैसों की वसूली तो शुरू कर दिए गए, लेकिन सड़क में आज भी गुदड़ी की तरह राष्ट्रीय राजमार्ग दिखाई पड़ता है। पैच लगाने वाले कर्मचारियों से जब विराट 24 की टीम ने बात की तो कर्मचारियों ने बताया कि दिलीप बिल्डकॉन ने घटिया निर्माण किया था, जिसके चलते मिट्टी ऊपर आ जाती है और डामर नीचे चला जाता है। 100 किलोमीटर की सड़क में कहीं भी ऐसा देखने को नहीं मिलता जहां पर पैच ना लगे हुए हों। ऐसा लगता है कि कंपनी पहले सड़क टोल प्लाजा लगा दी है और अब पब्लिक से पैसे वसूल कर सड़क में पैच वर्क कर अपना काम निकाल रही है। टोल टैक्स के खत्म होते ही पुनः राष्ट्रीय राजमार्ग गड्ढों में तब्दील हो जाएगा। पूरे मामले को लेकर पार्षद विनोद शर्मा ने कहा कि ऊपर से लेकर नीचे तक हम दो और हमारे दो का खेल चल रहा है। केंद्र में मोदी और शाह, तो प्रदेश में शिवराज और बीडी शर्मा। प्रदेश में विधायक राजेंद्र शुक्ला और जनार्दन मिश्रा के द्वारा कंपनियों को संरक्षण दिया गया है, जिसके चलते कंपनी आम जनता की कमाई को लूट रहे हैं और प्रशासन भी कुछ नहीं कर पा रहा है। आइए आपको सुनाते हैं कर्मचारियों का और विनोद शर्मा का क्या कहना है। इसके बाद आपको सुनाएंगे एक पत्रकार वार्ता के दौरान विकलांग महिला और पत्रकारों को छूट के सवाल पर नितिन गडकरी ने क्या कहा था। आपको फिर दिखाएंगे रीवा से हनुमाना मार्ग जो इन दिनों किस तरह से गड्ढों में तब्दील हो चुका है और जहां आए दिन दुर्घटनाएं घटित होती रहती हैं। मिट्टी तो है ही, तो कहाँ तक रिपेयर कर रहे हो? खोद रहे हो तो क्या निकलता है नीचे? तो ये कहाँ जहाँ डिस्टर्ब है कहाँ निकल गई सर, तब सर बहुत सही ठीक है। मिट्टी निकल रही है जैसे है। तो वजन गाड़ी के लिए ही बनाया गया था, मतलब खराब बना होगा। बनाया तो वजन गाड़ी के लिए है ना। और बाकी बाहर तक अभी कितने दिन हुए चले? तो व्हाट्सएप के मौसम में खराब। हाँ, आपको मैं देखते नहीं, आप क्या चीज़? आप कौन है? मैं पहचानते नहीं, इसके लिए नहीं तो तुम अरे यार पैसा क्यों यहाँ पे खोद रहे हो? रोड क्यों खोद रहे हो? और साथ में डैमेज हो गया, उसे काट के रिपेयरिंग कर रहे हैं। ये खराब बनी रही होगी तब तो खराब हो गई, पूरी जगह खराब है। टैक्स तो आप पब्लिक से वसूल रहे हो, टुकड़े लगा के। क्यों? ये पूरी जगह रोड खराब है। अभी ये मिट्टी निकल रही है उसमें जो खोद रहे हो। अरे बोलो ना यार, टैक्स तो पूरा ले रहे हो ना पब्लिक से। टैक्स के बारे में हम कुछ पता नहीं, हम पेज रिपेयरिंग कर रहे हैं। तो ये पेज कैसे गए? मिट्टी निकल रही नीचे जो खोद रहे हो अभी, मतलब घटिया निर्माण हुआ रहा होगा तब ना। पैसे तो पूरा वसूल रहे हो ना। उसके बारे में हम क्या जवाब देंगे आपको? क्या नाम है आपका? कौन सा स्थान है ये? कौन सा स्थान है ये? हम भी है ना। ये नेशनल हाईवे कौन सी है? ये 35 जोगिनहाई है ना, आगे जोगिनहाई है। कहाँ से कहाँ तक आप रिपेयर कर रहे हो? कितना दूर तक खराब है ये? कहाँ से खराब है उसी को हम रिपेयरिंग कर रहे हैं। ये रीवा से हनुमाना तक जो राष्ट्रीय राजमार्ग बना है, 2 जगह टैक्स की वसूली की जा रही है, लेकिन रोड की स्थिति आप भी अक्सर जाते रहते, तो कैसी रोड की स्थिति है और वाकई क्या इस तरह से पहले रोड बनाई गई पैसा वसूला जा रहा है कि रोड पैसा वसूल के बनाया जा रहा है? इतना इस समय का ये ज्वलंत मुद्दा अभी हमारे केंद्रीय मंत्री जो इसके राष्ट्रीय राजमार्ग के नितिन गडकरी जी ने इसमें कुछ ऐसा बयान दिया कि और तूल पकड़ लिया। मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये प्रश्न है कि जो ये सड़क है हमारी, तो जो टोल ये लगा रहे हैं और टोल लगा रहे हो तो फिर आपकी सड़क की गुणवत्ता 1 नंबर की होनी चाहिए। आप या कोई भी व्यक्ति, वो कहते हैं हम 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हम चलते हैं। मैं
आपके चैनल के माध्यम से उनको पुकारता हूं कि वो आएँ, ड्राइविंग मैं करूंगा और 170 भगाऊंगा। फिर नितिन गडकरी जी उसमें बैठ के चिंगाड़ नहीं मार दिए। अच्छा, उनको छोड़िए, वो अपने यहाँ किसी दूसरे व्यक्ति को भेज दें, सांसद विधायक को भेज दें। हम चलाते हैं गाड़ी और उस रोड में 170 किलोमीटर कैसे गाड़ी चलती है? तो बोलना कुछ है, इनका उद्देश्य ये है कि हम किस प्रकार से जनता के अंदर एक इंजेक्शन लगा के चूस के और इनका पूरा का पूरा खून चूस लें। चाहे महंगाई के नाम पे लूटें, चाहे पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ते दाम से लूटें, और यदि अब बहुत सारी चीज़ें हैं तो यदि आप उसमें चल रहे हो तो चलने के नाम पे 2-2 जगह टोल लगा करके एकदम खून पसीने की कमाई जनता की लूट रहे हैं। इसके अलावा इनका कुछ नहीं है। और रीवा के कलेक्टर को चाहिए कि संबंधित एजेंसी पे पेनाल्टी लगाए, ये तो उसका काम है, पेनाल्टी लगाए। और पेनाल्टी लगाने के बाद पर ऐसा कुछ होता नहीं। पेड़ उखड़ गए, पेड़ लगाया क्या? जितने पेड़ काटे थे कहीं 1-2 पेड़ आपको दिखे कनेल के अलावा? तो इन लोगों का काम ही है कि जैसे कोई चीज़ आए, मुद्दे आए, तो उस मुद्दे को तुरंत आप तत्काल कैसे उसको डाइवर्ट कर दो, दूसरे उसमें धर्म के नाम पे ले जाओ, किसी और के नाम पे ले जाओ, जनता के मेन मुद्दा से भटका दो। ये इनका काम होता है। जनता के पैसे से रोड बनी, जब तक टैक्स हम दे रहे हैं तब तक ठीक है। जैसे ही टैक्स बंद होगा, वो पैच लगाना बंद कर दे तो नहीं लगता कि फिर से वैसे गड्ढों की हालत हो जाएगी, जैसे ये बताते थे कि कांग्रेस शासनकाल में। देखिए, कांग्रेस के सरकार में तो देश कहाँ से कहाँ पहुँचा, इसकी बात अलग है। ठीक है, कुछ समय के लिए सड़क रही होगी, पर इस तरह से लूट मार करके, ये तो लूट है, जनता के सीधे जेब में डांका डालने का प्रयास है। आप हमारे पैसा को वसूल रहे हो और जो पैसा वसूल रहे हो उसी में आप पैच वर्क कर रहे हो। और पैच वर्क किस टाइप का? आप गए होंगे, मैं अभी गया था, हमारे पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना जी का उसमें कार्यक्रम था, हम लोग गए, सीधे मिट्टी वो कर रहे हैं, मिट्टी के ऊपर डामर पोत रहे हैं। ऐसा इनका वर्क है। तो इस प्रकार का जो कार्य है, मैं तो कहता हूं कि यदि रीवा के कलेक्टर साहब को थोड़ा सा अभी वो गए भी थे, हमको उनके बारे में पता है, थोड़ा सा देखें और ऐसे लोगों पे तो उचित कार्रवाई करें। जिस तरह से रीवा में विकास हो रहा है, अपने विकास, हाँ, वैसे ही केंद्र स्तर पर भी गडकरी जी विकास कर रहे हैं। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि टोल किसके हैं? यदि आप सब पाएंगे तो टोल कहीं ना कहीं घूम फिर के एक ही व्यक्ति का मिलेगा। तो जिस प्रकार से ये तो एक सिस्टम बन चुका है कि अपने आदमियों को काम दिलवाओ कैसे भी करके, और फिर उससे उसकी गाढ़ी कमाई, जो जनता की गाढ़ी कमाई है, जनता मेहनत करके खून पसीने इकट्ठा करके वो पैसा इकट्ठा करती है, उसको किसी प्रकार से लूटो। और जो ऊपर के पूंजीपति हैं, जिसको राहुल गांधी जी ने हमारे नारा दिया था कि हम दो और हमारे दो, तो हम दो हमारे दो यदि केंद्र में बैठे हैं, तो हम दो हमारे दो प्रदेश में बैठे हैं, BD शर्मा और शिवराज सिंह चौहान, तो हम दो हमारे दो यहाँ राजेंद्र शुक्ला और सांसद जो जनार्दन मिश्रा, इन दोनों की जोड़ी है, हम दो, और कहीं बंसल और सौंदर्या ला दो, बस। तो हम दो हमारे दो, तो ऊपर से लेके हर जगह जब आप पाओगे तो हम दो और हमारे दो ही चलता है। सर, पूरे पत्रकारों की तरफ से एक डिमांड है सबकी कि NHAI के जो भी टोल्स हैं उस पर आम आदमी बड़े रुतबे के साथ निकल जाता है, लेकिन मीडिया पर्सन को नहीं निकलने दिया जाता है। आपसे रिक्वेस्ट है, तुमको बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप सुन लो मेरी बात को, मैं ये फुकट क्लास का समर्थक नहीं हूं। जिसको अच्छे रोड पे जाना है उसको पैसा देना पड़ेगा। स्वातंत्र संग्राम सैनिक, फिर दिव्यांग, फिर पत्रकार, फिर महिला, फिर ये धंधा बंद है, बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपको देना पड़ेगा और टोल पर टोल देकर ही रोड पे जा सकेंगे, ये नहीं होगा। तो हम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार।